Hello magical minds, welcome to all on Edu Attack Study channel. I hope you all doing well. So friend, इस वीडियो में हम जानेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, यानी कि किसी भी स्टेट के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उसे हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्स को जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से कंसर्न करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, क्या टर्म्स ऑफ ऑफिस होता है, कितना टेन्यूर होता है और ड्यूटीज एंड क्या उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, विच मीन्स दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया जा रहा था तो ये ऑफिस डायरेक्टली इस्टेब्लिश किया गया था। सो दैट स्टैंड फॉर पिलर ऑफ द स्टेट लीगल सिस्टम। ये स्टेट लीगल सिस्टम का हाईएस्ट ऑफिस होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनमें इनका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी आपके गवर्नमेंट हैं उनके लीगल मैटर्स हैं उसमें असिस्ट करना एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड ही शी प्ले अ important role in shaping the legal landscape of the state. अब आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 177 बताता है एडवोकेट जनरल के क्या राइट्स होने चाहिए रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमिटी। प्लस आर्टिकल 194 बताता है क्या पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं एज वेल एज इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। सो हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक सीट। जब इंडिया का संविधान बन रहा था तो इस ऑफिस को डायरेक्ट स्टैब्लिश किया गया था। सो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। स्टैब्लिश हुआ था डायरेक्टली अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लीगल चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, एडवाइस करते हैं ऑल लीगल मैटर्स। देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज ऑल्सो अ प्राइमरी लॉयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इट इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ जो भी आपके और हाई कोर्ट्स हैं आउट ऑफ स्टेट वहां भी ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये प्राइमरी लॉयर भी हैं किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। अब एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो इंक्लूड करता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भी पार्ट होते हैं आपके क्या कहते हैं पार्लियामेंट के। उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और यहाँ पे एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। So it is noted here that the Advocate General of State is not a member of state cabinet. So उसके लिए कौन है, सेपरेट लॉ मिनिस्टर होते हैं जो लीगल मैटर्स को देखते हैं। अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं तो अपॉइंटमेंट होता है बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जज ऑफ हाई कोर्ट की जितनी क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। सो और ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव अ जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए आपका एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 10 years, और जुडिशियल सर्विस भी 10 साल का होना चाहिए। द टर्म जो है टर्म ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल विच इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको आगे जानेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, कितना आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का टेन्योर होता है। रिमूवल की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं है उनके रिमूवल का। हाँ, फॉर द रिमूवल ऑफ द एडवोकेट जनरल ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एंड दस ही और शी मे बी रिमूव बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। अब रेमनरेशन की बात कर लेते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या उनको पर्सिक्यूट्स मिलते हैं। सो रेमनरेशन ऑफ एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके गवर्नर डिसाइड करते हैं। देन रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल में क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, एंड इट हैज बीन अ कन्वेंशनल दैट व्हेन द गवर्नमेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिजाइन करती है या रिप्लेस होता है, सो ही और शी इज अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जैसे कि आपका गवर्नमेंट चेंज होता है तो स्टेट के एडवोकेट जनरल भी आपके चेंज होते हैं।
देन ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो ड्यूटीज आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है सेंटर में, वही काम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का है स्टेट लेवल पे। दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ लॉ ऑफिसर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज, लाइक टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन लीगल मैटर्स विच आर रिफर टू हिम बाय द गवर्नर। गवर्नर जब रिफर करते हैं लीगल मैटर्स तो उस पे वो अपना एडवाइस देते हैं। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर विच आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर ऑफ सेंटर में क्या था, अटॉर्नी जनरल, वो आपको क्या क्या लीगल मैटर्स पे एडवाइस करेंगे जो कि रिफर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, स्टेट में गवर्नर के द्वारा। एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। ही और शी हैज द राइट ऑफ ऑडियंस। अब राइट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल के अपने क्या अधिकार है। ही और शी हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज। यानी कि स्टेट में जितने भी आपके कोर्ट्स हैं वहां पे वो कह सकते हैं कि अपना जाके गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का पक्ष रख सकते हैं, उनके फेवर में वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देन ही और शी हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों ही हाउसेस में उनको अधिकार है कि वो बोल सके, और एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम एज अ मेंबर बट विदाउट वोटिंग। इनको वोटिंग का राइट नहीं होता। Then they enjoy all the privileges and immunities which are available to a member of state legislature। जिस तरह सेंटर में आपके जो एक एमपी को इम्यूनिटीज दी गई है, वही इम्यूनिटीज आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को दी गई है, जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को दिया जाता है। ही शुड नॉट होल्ड, अब राइट्स में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक लिमिटेशन में भी कह सकते हैं कि he should not hold brief in any court for any party except the respective state government, and he should not advise any party against the respective state government in which he is likely to be called upon to advise to the government of state। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए काम कर रहे तो आप दूसरी पार्टी को कोई लीगल एडवाइस नहीं दे सकते। एंड ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीजर विदाउट द परमिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, and should not accept appointment to any office in any company or corporation without the permission of the respective state government। अब जानते हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। तो इनका अपॉइंटमेंट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा, एडवोकेट जनरल जो है अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा। क्वालिफिकेशन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होना चाहिए, और यहाँ पे हाई कोर्ट का जज का जितना क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में होना चाहिए। रेमनरेशन की बात कर ले तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, यहाँ पे गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट डिसाइड करते हैं। टर्म्स एंड प्रोसिक्यूशन ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर पे हो गया, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके स्टेट में होंगे। जब रिमूव होते हैं या रिप्लेस होते हैं तो दूसरे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अपॉइंट होते हैं, एज वेल एज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी अपॉइंट होते हैं, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होता है वो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रेफरेंस भेजते हैं प्रेसिडेंट को। सो कंपैरिजन की बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ एजीआई एंड राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल। पहले एजीआई का राइट्स ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में है। स्पीक टेक पार्ट इन पार्लियामेंट में इनको अधिकार है कि बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंजॉय पावर एंड प्रिविलेजेस विच आर मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया गया है। नो राइट टू वोट है, नॉट बार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, ये अपने प्राइवेट प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, स्टेट के सारे कोर्ट्स में जा सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट, एज वेल एज अगर कोई स्टेट है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करना है तो कौन करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ कंसर्न स्टेट। एंड ये भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड एंजॉय करते हैं पावर एंड प्रिविलेजेस विच आर इक्वल टू द स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स। नो राइट टू वोट है, एंड ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस को इन फील्ड ऑफ लीगल मैटर्स। सो ये तो रहा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उनके अपॉइंटमेंट, टर्म्स, ड्यूटीज एंड फंक्शन एज वेल एज लिमिटेशन। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कंपैरिजन करके दे दिया गया है कि एजीआई एज वेल एज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।